नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग इतिहास विषय को लेकर पढ़ रहे हैं। इतिहास विषय में जो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को बखूबी हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। पहली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था 1857 के बाद का भारत। 1857 के बाद के भारत में हमने बात किया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उसके बाद हमने बात किया श्वेत विद्रोह। उसके बाद उसी कक्षा में हम लोगों ने बात किया था 1861 का भारत विधान परिषद अधिनियम। उसके बाद हमने बात किया था दंड और पुरस्कार की नीति। उसके बाद हमने बात किया था रॉयल टाइटल्स। उसके बाद वह कक्षा समाप्त हो गई थी। आज यह हमारी 1857 के बाद की दूसरी कक्षा है। उससे आगे हम बात करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों को भी शेयर करें। अगर हमारी कक्षाएं आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। टॉपिक है भारत का 1857 के भारत का। उसमें बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का दमन 1878 में। इसमें जो मुख्य बातें हुई थी, जो मुख्य बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से, उसको लिया जाएगा। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय 1821 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे। प्रश्न पूछता है कि मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। जो बंगाल की साप्ताहिक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, उसका प्रकाशन 1821 में, और ठीक उसके एक वर्ष बाद 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार भी प्रारंभ किया था, जिसकी भाषा फारसी थी। 1857 में के विद्रोह में देसी समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका देखते हुए सरकार ने देसी समाचारों के प्रति दमनकारी की नीति अपना ली। सरकार ने दमनकारी की नीति अपना ली थी। 1867 के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत मेटकाफ द्वारा प्रेस संबंधी स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई। 1878 में सर्वाधिक दमनकारी नीति लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ। लिटन के समय 600 अखबार प्रचलित में थे, जो अक्सर देसी भाषाओं में थे। उसके बाद आता है जो लॉर्ड लिटन है ने उन समाचार पत्रों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल चाहते थे। अतः आयरलैंड में बने कानून के आधार पर भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको हम क्या कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 600 अखबार चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं से बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उनका दमन करने के लिए लाई गई लॉर्ड जो लिटन थे उनके द्वारा लाई गई नीति कही जा सकती है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा स्थानीय सरकारों की आशा से मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी प्रकार की कटुता या सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाले प्रकाशक से सुरक्षा धनराशि मांगे अथवा समाचार पत्र की प्रूफिंग कॉपी सरकार को सेंसर पहले उपलब्ध करा दे। यह कहा गया था कि अगर आप सरकार की बुराई छापते हैं, चाहे सरकार कोई भी काम करे, तो आप क्या करें, आप उस पर जुर्माना दीजिए, या प्रति निकलने के पहले, अगर सुबह 6 बजे वह अखबार की प्रति निकलती है, पब्लिक होती है, तो उसके पहले आप सेंसर बोर्ड को दे दीजिए। उसके बाद यह हुआ कि मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। वह जो मजिस्ट्रेट आरोप लगा दिया वह मान लिया जाएगा, जो सजा दे दिया उस सजा को मान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कहीं भी आप जा नहीं सकते थे। स्थानीय सरकारें किसी भी वर्नाकुलर समाचार पत्र को चेतावनी देकर उनकी सुरक्षा धनराशि हड़प लेती थी। यह अधिनियम केवल वर्नाकुलर पत्रों पर ही लागू था। अंग्रेजी समाचार पत्रों को इसकी परिधि से मुक्त रखा गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वह केवल भारतीय अखबार समाचार पत्रों के लिए था। अंग्रेजी समाचार पत्र उसकी परिधि से बाहर थे। इस अधिनियम का बंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और कलकत्ता मिशनरी कॉन्फ्रेंस जैसी जो संस्थाएं थी उसका विरोध की। अधिनियम का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इस अधिनियम का बंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, कलकत्ता मिशनरी कॉन्फ्रेंस जैसी संस्थाओं ने विरोध किया और गला घोटने वाला कानून कहा। प्रश्न पूछा जाता है कि गला घोटने वाला कानून से किस कानून को नवाजा गया है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गला घोटने वाले कानून की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यह जो कानून था केवल भारतीय समाचार पत्रों पर ही लागू था। अंग्रेजी समाचार पत्र इसकी परिधि से बाहर थे। इस कानून के द्वारा मजिस्ट्रेट को ही सभी शक्तियां प्राप्त थी। उनके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए निर्णय को आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। अनेक समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, अब अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी।
भारत में प्रथम बार आधुनिक रूप से विरोध के ढंग अपनाए गए, जन प्रदर्शन, जनसभाएं, हस्ताक्षर अधिनियम, विरोधी समितियों का गठन इत्यादि। व्हाइट मेंस बर्डन, अंग्रेजों के अनुसार गोरे लोगों का भारतीयों पर स्वाभिमान अधिकार का सिद्धांत। इसको क्या कहा गया? गोरे लोगों का भारतीयों पर स्वाभिमान अधिकार का सिद्धांत। किए गए 1857 की क्रांति के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। 1858 के अधिनियम में पुनः प्रतियोगिता का समर्थन किया गया। 1860 के नियम में खुली प्रतियोगिता की आयु 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई और चुने गए छात्रों के 1 वर्ष इंग्लैंड में प्रोबेशन पर रहने की बात कर दी गई। जो पहले परीक्षा होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उसकी उम्र 23 वर्ष रखी गई थी, उसको हटाकर 22 वर्ष कर दिया गया और इंग्लैंड में प्रोबेशन पीरियड पर 1 साल तक रखे जाने की बात कही गई। 1866 में यह आयु 21 वर्ष कर दी गई, प्रोबेशन का समय 2 वर्ष कर दिया गया। टोटल 23 वर्ष ही हो रहा है, 22 वर्ष उम्र कर दी गई, तो अगर नौकरी पाएंगे तो 1 साल प्रोबेशन पीरियड, उसमें आप मतलब ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जब 1866 में उम्र 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई तो प्रोविजन पीरियड 2 वर्ष कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर को सफलता मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इस प्रकार 1869 में 3 भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्त और रमेश चंद्र दत्त सफल हुए। 1870 में 7 भारतीय छात्रों में से केवल 1 को सफलता मिली। 77 में भारतीयों को उचित स्थान देने के बजाय खुली प्रतियोगिता में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। जब यह देखा जाने लगा कि अब तो भारतीय भी इस परीक्षा को क्वालिफाई कर दे रहे हैं, तो उम्र को 21 वर्ष से घटाकर सीधे 18 वर्ष कर दिया गया। 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा की योजना रखी गई, जिसमें निश्चित किया गया कि इस तरह की नियुक्तियों की संख्या क्राउनेटेड सेवाओं में 1 साल की हुई नियुक्तियों का 1/6 से अधिक नहीं होगी। इसमें छटनी के माध्यम से भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। इन सब भेदभाव की नीतियों से भारतीयों में जागृति पैदा हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन हुआ। यह रहा 1857 के बाद के भारत के विषय में कहानी। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।